इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू सेलेक्ट ए लैपटॉप। इसका मतलब है कि जब आप नया लैपटॉप खरीद रहे हो तो कौन सा लैपटॉप चुनें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ई छाऊ में। मेरा नाम राज है। जब हम एक नया लैपटॉप खरीदने के बारे में सोचते हैं तब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं और इतने सारे ऑप्शन में हमें ये नहीं समझ आता कि हम कौन सा लैपटॉप खरीदें और कौन सा ना खरीदें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखकर एक अच्छा सा लैपटॉप खरीद सकते हैं। सबसे पहला है लैपटॉप फार। नया लैपटॉप खरीदने से पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप किस काम के लिए लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग काम के लिए अलग अलग लैपटॉप आते हैं। जैसे लैपटॉप फॉर गेमिंग, अगर आप एक गेमर हैं तो आपके लिए एलियनवेयर लैपटॉप या MSI GT70 लैपटॉप चाहिए होंगे, क्योंकि गेमिंग के लिए आपको फास्ट लैपटॉप की ज़रूरत होती है और ये लैपटॉप सिर्फ गेमिंग के लिए ही बनाए गए हैं। तो अगर आप एक गेमर हैं तो आप गूगल में सर्च कीजिए बेस्ट लैपटॉप फॉर गेमिंग, आपको वहाँ पर बहुत से लैपटॉप मिल जाएंगे। लैपटॉप फॉर हैकिंग, अगर आप हैकिंग के लिए लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा रहेगा। इसके लिए आप गूगल में सर्च कर सकते हैं बेस्ट लैपटॉप फॉर हैकिंग, आपको वहाँ पर इससे रिलेटेड लैपटॉप मिल जाएंगे। लैपटॉप फॉर नॉर्मल यूजेस, नॉर्मल यूज के लिए आपको लैपटॉप 3 कैटेगरी में मिलेंगे। पहला है इंटेल कोर प्रोसेसर i3, दूसरा है इंटेल कोर प्रोसेसर i5, तीसरा है इंटेल कोर प्रोसेसर i7। अब ये इंटेल कोर प्रोसेसर क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके लैपटॉप में कितना प्रोसेसर लगा हुआ है। अब आपके लैपटॉप में जितना ज़्यादा प्रोसेसर लगा होगा आपका लैपटॉप उतना ही फास्ट होगा और आप उसमें उतने ही ज़्यादा सॉफ्टवेयर रन करा सकते हैं। अब बात आती है कि हमें कितना प्रोसेसर चाहिए, तो प्रोसेसर आपके काम पर निर्भर करता है। आप जिस तरह का काम अपने लैपटॉप में करेंगे आपको उस तरह के प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं इंटेल कोर i3 की। अगर आप अपने लैपटॉप में नॉर्मल काम करते हैं, जैसे इंटरनेट चलाना, हल्की फुल्की वीडियो एडिटिंग करना, कैमटासिया जैसे वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर यूज करना, फोटोशॉप या एडोबी के और कोई प्रोग्राम यूज करना, या फिर आप कोई नॉर्मल यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं, तो आपके लिए कोर i3 बेस्ट रहेगा। कोर i3 का लैपटॉप आपको 20,000 से लेकर 40,000 तक मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंटेल कोर i5 की। इस लैपटॉप में आपको वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे सोनी वेगस प्रो, एडोबी के हैवी सॉफ्टवेयर जैसे एडोबी आफ्टर इफेक्ट और बहुत से हैवी सॉफ्टवेयर रन करा सकते हैं। इसके अलावा इस लैपटॉप में आप गेमिंग भी कर सकते हैं, पर इस लैपटॉप में आप एडवांस वीडियो एडिटिंग जैसे मूवी एडिटिंग या एडवांस गेमिंग नहीं कर सकते। इस लैपटॉप का उपयोग आप यूट्यूब चैनल के लिए कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के लिए ये लैपटॉप बेस्ट रहेगा। लास्ट में आता है इंटेल कोर i7। ये लैपटॉप प्रोफेशनल के लिए बेस्ट है। इस लैपटॉप में आप एडवांस वीडियो एडिटिंग, एडवांस गेमिंग, कोडिंग, ऐप डेवलपिंग का काम आराम से कर सकते हैं। इस लैपटॉप में i7 प्रोसेसर लगा होने की वजह से हैंग होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, पर यह लैपटॉप आपको महंगा मिलेगा। अब बात आती है कि इन तीनों प्रोसेसर में से मेरे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो मैंने पहले ही बताया है कि नॉर्मल यूज के लिए i3 बेस्ट रहेगा, मीडियम यूज के लिए i5 बेस्ट रहेगा और एडवांस यूज के लिए i7 बेस्ट रहेगा। नंबर 2 पर है बजट। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। सबसे पहले आप अपना बजट देख लीजिए कि आप कितने तक का लैपटॉप ले सकते हैं। और मेरी राय ये है कि अगर आपका बजट 30,000 तक है और आपको ज़्यादा फीचर जैसे ज़्यादा रैम, ज़्यादा इंटरनल मेमोरी वाला लैपटॉप 32,000 का मिल रहा है तो आप अपना बजट बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप रोज़ रोज़ लैपटॉप तो लेंगे नहीं। और अगर थोड़े और पैसे में आपको अच्छा लैपटॉप मिल रहा है तो मेरे हिसाब से आपको ले लेना चाहिए। नंबर 3 पर है रैम। अब जान लेते हैं कि लैपटॉप में रैम कितनी होनी चाहिए। तो यदि आप नया लैपटॉप लेते हैं तो उसमें आपको कम से कम 4 GB की रैम होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर किसी लैपटॉप में 4 GB से कम रैम है तो आप उस लैपटॉप को मत खरीदिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा रैम होगी उतने ही ज़्यादा सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में एक साथ रन कर सकेंगे और आपका सिस्टम हैंग भी नहीं होगा। अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही लैपटॉप खरीदा है कोर i3 प्रोसेसर का, जिसमें 4 GB रैम है। इस लैपटॉप में मैं अपने YouTube के वीडियो बनाता हूँ और उसके अलावा भी हल्के फुल्के काम करता हूँ, फिर भी मेरा सिस्टम बहुत फास्ट चलता है और कभी भी हैंग नहीं होता और ना ही कभी फ्रीज होता है। नंबर 4 पर है हार्ड डिस्क। अगर आप नया लैपटॉप ले रहे हैं तो आप उसमें हार्ड डिस्क जरूर देखिए कितने GB की हार्ड डिस्क है। आपके लैपटॉप में कम से कम 500 GB की हार्ड डिस्क होनी ही चाहिए। मेरे हिसाब से आप ये कोशिश कीजिए कि आपको 1000 GB की हार्ड डिस्क मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आपके लैपटॉप में ज़्यादा स्पेस रहेगा तब आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकेंगे और आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क नहीं खरीदनी पड़ेगी।
नंबर 5 पर है वेट। नया लैपटॉप खरीदने समय आप उसके वेट पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको लैपटॉप लेकर इधर से उधर जाना पड़ सकता है और अगर आपका लैपटॉप ज़्यादा भारी है तो आपके कमर में दर्द भी हो सकता है, इसलिए आप ज़्यादा भारी लैपटॉप मत लीजिए। नंबर 6 पर है लुक। नया लैपटॉप लेते समय आप लैपटॉप के लुक पर भी ध्यान दीजिए। आप ज़्यादा मोटा लैपटॉप लेने की कोशिश मत कीजिए, आप स्लिम लैपटॉप लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्लिम लैपटॉप वेट में भी हल्का रहेगा और देखने में भी अच्छा लगता है। नंबर 7 पर है बैटरी बैकअप। लैपटॉप में बैटरी सबसे ज़रूरी होती है और जब भी आप नया लैपटॉप लें तो आप उसकी बैटरी ज़रूर देखें कि बैटरी कितने घंटे चलती है। आपकी बैटरी कम से कम 4-5 घंटे का बैकअप दे तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 8 पर है गारंटी या वारंटी। सभी नए लैपटॉप में आपको कुछ दिन या कुछ साल की गारंटी या वारंटी मिलती है। कुछ लैपटॉप में टूटने फूटने की भी गारंटी या वारंटी रहती है, तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आप नया लैपटॉप लें तो आप सेलर से टूटने या फूटने की गारंटी के बारे में पूछ लें, क्योंकि कुछ सेलर इसके बारे में नहीं बताते हैं। नंबर 9 पर है फ्री एक्सेसरीज। हर नए लैपटॉप के साथ आपको फ्री एक्सेसरीज मिलते हैं, जैसे लैपटॉप बैग, एक्सटर्नल माउस, की गार्ड, हेडफोन और बहुत कुछ, तो आप इन चीज़ों को लेना मत भूलें। नंबर 10 पर है कंपनी। लैपटॉप लेते समय हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि हम लैपटॉप किस कंपनी का लें। तो सबसे पहले आप लैपटॉप के फीचर देखें। अगर उस लैपटॉप में अच्छी रैम, अच्छा प्रोसेसर, अच्छी हार्ड डिस्क है तो आप उस लैपटॉप को ले सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप सभी कंपनी के अच्छे होते हैं। और फिर भी अगर आप कंपनी का ही लेना चाहते हैं तो आप डेल, HP, लेनोवो, आसूस जैसे लैपटॉप ले सकते हैं। और अगर आप स्टाइल या लुक के हिसाब से लेना चाहते हैं तो आप एप्पल के लैपटॉप ले सकते हैं। यह इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। अगले पार्ट में मैं आपको ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ बताऊंगा। मैं सभी वीडियोस के लास्ट में एक छोटी पर यूजफुल ट्रिक बताता हूं, आप उसे जरूर देखा कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में हम इंटरनेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। अगर मान लीजिए कि आप किसी लैपटॉप या कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, जैसे इसमें कितना रैम है, कितनी हार्ड डिस्क लगी हुई है, कौन सा विंडो चल रहा है, तो आप अपने कंप्यूटर में रन खोलिए। रन खोलने के लिए आप विंडो और R दबाएंगे तो रन खुल जाएगा, और वहां पर टाइप कीजिए DXDIAG और उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ पर आपके सिस्टम की सभी जानकारी रहेगी। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर नेम लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 है, लैंग्वेज है, सिस्टम मैन्युफैक्चरर डेल है, सिस्टम मॉडल लिखा हुआ है, प्रोसेसर है, मेमोरी है। इसके अलावा यहाँ पर डिस्प्ले है, साउंड है, साउंड 2 है, इनपुट है। इस तरह से आप किसी कंप्यूटर या लैपटॉप के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं।